हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम थोड़ी सी अलग रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपका पास्ट लाइफ, यानी कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ, है ना। थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में। और इससे होगा क्या कि प्रेजेंट में अगर आप कोई सिचुएशन ऐसा फेस कर रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखा हुआ है, तो आपको आसान होगा ये जानने में कि ये इसका कनेक्शन कहीं पास्ट लाइफ से तो नहीं है। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबका सेम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कलेक्टिव में क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग है। इस तरीके की रीडिंग मैंने एक आध बार शायद कभी की हो। तो आज देखते हैं क्या है पास्ट लाइफ आपका। ठीक है। और पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था या क्या था, जो भी निकलेगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा मोटा मोटा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या था आपका पास्ट लाइफ। सो अगर आप रेडी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में ना रेडी लिख देना, ताकि कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पाऊँ कि हाँ, आपके लिए मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड आपकी पास्ट लाइफ को देखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। सो बाद में आप आई क्लेम दिस एनर्जी आफ्टर वीडियो। अगर आपको लगता है कि यस, ये मेरी लाइफ से कुछ ना कुछ तो इसका लेना देना है, तो आप आई क्लेम दिस एनर्जी या थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है पास्ट लाइफ से कनेक्शन? दो डेक का यूज कर रही हूं मैं यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे बताए जिन्होंने रीडिंग लिखा है, जिन्होंने लाइक किया है वीडियो को, मेरे जो व्यूअर्स है, उनकी पास्ट लाइफ क्या था, पास्ट लाइफ में उनकी पास्ट लाइफ के कुछ राज जो खुलेंगे। 7 of Wands, 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, Queen of Wands, okay, 5 of Cups, 10 of Wands, 2 of Cups, 4 of Wands, लास्ट 2 कार्ड, 9 of Wands एंड Page of Pentacles। अच्छा, यहां से मैं 2-3 कार्ड लेती हूँ, ठीक है, एंड फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या है। मनी स्ट्रगल. Money struggle with poverty may linger in your subconscious, making it difficult to fully embrace abundance and financial stability in this lifetime. All right. दूसरा कार्ड, Warrior. Bravery and sacrifice defined your past life, and that courageous spirit remains within you today, empowering you to face challenges with strength and resilience. फाइनल थर्ड कार्ड जो है, द फूल. योर करंट situation is affected by your innocent, foolish decisions taken in past during current life. ठीक है, यहां पर 4 कार्ड लिए हमने। ओके, चौथा कार्ड भी आ गया है, ये अपने आप आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको ले लेते हैं। अब आ गया है तो एंजल. You served your life as an angel in past life. You helped guide and healed people who were in need. कनेक्शन है भाई, इन दोनों डेक का कनेक्शन आया है। मैं आपको एक चीज बताती हूं, ठीक है, अभी खासकर जिन लोगों का थोड़ा सा मनी स्ट्रगल चल रहा है इस लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे मनी के लिए, है ना, अबंडेंस नहीं आता, जिस तरीके की मैं लाइफ जीना चाहता हूँ वो नहीं मिल पाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे करियर में, मुझे पैसा आता है लेकिन पैसा कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से आ रहा है, उतना नहीं आ रहा, और इसका रीजन ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में है।
ठीक है, जिसकी वजह से जो आप लाइफ चाहते हो, जो फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो चीज आपको नहीं मिल पा रही और ये पास्ट लाइफ से आपने कैरी किया है। ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट लाइफ में ना, ओके मैं आपको क्लियर करती हूँ। पास्ट लाइफ में आपने बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है ये जो पैसा कमाया है, एक्चुअली ये कमाया नहीं है, ये पैसा आपको आपके परिवार में मिला था। दैट मीन्स कि आपने आपका जो जन्म हुआ था या आप जिस घर से ताल्लुक रखते थे, जिस परिवार से ताल्लुक रखते थे, वो बहुत ज्यादा पैसे वाला था। ये देखो, बहुत लोगों को ना, जो लोग रीडिंग करने आए, देखने आएंगे, कुछ लोगों को ना ये चीजें थोड़ी अजीब लग सकती है कि क्या ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन समझो बात को, आज जो हम फेस कर रहे होते हैं ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से होता है। और जब हमें समझ में आता है ना कि अच्छा ऐसा था, तो हमारे लिए एक हेल्प हो जाती है। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं तो। और अगर आपको एक कहानी जैसा लग रहा है तो आप सुन सकते हैं, अगर इच्छा है तो। नहीं सुनना चाहे तो आप स्किप भी कर देना, ठीक है, बिना कोई नेगेटिव कमेंट किए। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो कार्ड्स कनेक्टेड आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आप एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां पर आपने बहुत सारा पैसा देखा, जहां पर आपने कहीं ना कहीं ऐसा परिवार जहां पर कोई कमी नहीं थी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, सब कुछ था। ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान जो दयालु, बहुत बहुत ज्यादा दयालु, ऐसे दयालु कि जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को हील करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने का काम किया। आपने लोगों की बहुत हेल्प की है, पता है। इस वजह से आपने देखा होगा इस जन्म में भी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती होगी। भले आप पैसों का स्ट्रगल फेस कर रहे हो, भले कार्ड है, पैसों का स्ट्रगल फेस कर रहे हो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए भी है। लेकिन अगर आपको सच में जरूरत होती होगी ना पैसों की, तो ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं से मदद जरूर कर देता होगा, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत दान धर्म किए हैं, बहुत लोगों को हील किया, बहुत लोगों को पैसे से मदद की। ठीक है, बहुत सारे जरूरतमंदों की हेल्प की है आपने। ठीक है, एक पोजीशन पे थे, आपको एक पोजीशन, एक सत्ता मिली थी पास्ट में। ये सत्ता आपके, कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स की तरफ से मिली थी। जैसे कोई राजगद्दी मिल जाती है ना किसी को, पिताजी की राजगद्दी पुत्र को मिल गई, इस तरीके का कुछ ना कुछ आपको मिला है, जबकि एंसेस्टर से, आपके परिवार से आपको मिला था। आपको सब कुछ बना बनाया मिला था, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा था। आपका जन्म ही ऐसे घर में हुआ था। ज्यादातर लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा जिसको लगे कर देना क्लेम, भाई नहीं लगे तो कहानी की तरह सुन लो। ठीक है, तो बहुत दयालु थे आप, बहुत ज्यादा कृपालु थे आप, लोगों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद था। एक पोजीशन पे थे आप जहां पर आप लोगों की सुनते थे, हेल्प करते थे। लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान हद से ज्यादा अच्छा होता है ना, जब जो आप थे हद से ज्यादा अच्छा, तो कुछ लोग ना फायदा उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मदद मांगने आ जाते हैं जो एक्चुअली में उनको जरूरत नहीं होती है। और आपने ऐसे ही गलती की है पास्ट में। पास्ट में आपने कहीं ना कहीं पैसों को लेकर थोड़ी सी लापरवाही जरूर बरती है, क्योंकि आपको वो संघर्ष नहीं करना पड़ा पैसों को लेकर। पैसा आपको बना बनाया मिला, तो आपने खूब दान पुण्य किए, बहुत सारा आपने घर भी बनाया, आपने सब कुछ किया, लेकिन कुछ लापरवाही की, जहां पर हो सकता है कि कुछ इस तरीके के लोगों को पैसा देना, उधार देना, या कुछ ऐसा करना, या पैसों को लेकर लापरवाही रखना। ठीक है, जिसकी वजह से आपने पैसों को फिर बाद में खोया है, पैसों को बाद में खोया, या फिर एक ऐसे रिश्ते में जाकर आपने पैसों को खोया है जहां पर जरूरत नहीं थी। बेसिकली उस पैसों को लेकर, क्योंकि यहाँ एनर्जीज इसी टाइप की दिख रही हैं कि उस पैसों को लेकर आप इतने लापरवाह बने हैं कि जो आपको किस्मत से मिला, जो आपको अपने आपको जो सत्ता मिली, या जो आपको जहां पर आपको जन्म मिला, जो पैसे वाली आपको घर में जो जन्म मिला, वो आपने कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर थोड़ी लापरवाही बरत दी, और एक ऐसी सिचुएशन में आप जहां आ गए जहां पर आपने सब कुछ खो दिया।
क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है एक समय पर आपकी जिंदगी में प्यार भी था, परिवार भी था, घर भी था, पैसा भी था, लेकिन और आप लोगों की हेल्प भी कर रहे थे, आप एक एंजल की तरह थे। लेकिन या तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आए या फिर आपने असावधानी बरती, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर देते हैं जो बाद में हमें ही धोखा दे जाते हैं, हमारे साथ ही गलत कर जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप पैसों को लेकर बाद में लॉसेस आपने देखे, स्ट्रगल आपने देखा, और उन रिश्तों को खोते हुए भी आपने देखा जिन रिश्तों को लेकर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, या बहुत ज्यादा आप जिनके लिए कर रहे थे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहां पर मिल रही है। एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो अपने पास्ट लाइफ में। खासकर ये जो पेन है आपको अपनों ने दिया है, किसी के जाने का दर्द, किसी के खोने का दर्द, आपके रिश्ते टूटने का दर्द, कोई ना कोई दर्द लेकर आप बैठे हो जो अभी भी शायद आप झेल रहे हो। अगर आपको किसी के खोने का डर लगता है ना, कि कोई रिश्ता आपके पास आता है और आपको सबसे पहले डर ये सताता है कि कहीं मैं इस रिश्ते को खो ना दूं, तो ये आपके पास्ट लाइफ से आया है। क्योंकि पास्ट लाइफ में सब कुछ होते हुए आपने बहुत सारी चीजों को खोया है, बहुत सारी चीजों को खोया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा फेस भी देखा है जहां पर आप सबकी मदद करते थे लेकिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, जहां पर आपने खुद को अकेला पाया। कभी एक टाइम था जब आप सबके साथ थे, आपका परिवार साथ था, लेकिन कुछ लापरवाही हुई या कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद आप अकेले रह गए, या फिर जो आपका अपना था, ये जो आपके अपने थे उनको आपने खो दिया, उसके बाद आप अकेले रह गए, और अकेले ही आपने बहुत स्ट्रगल किया है पास्ट लाइफ में। तो अगर इस टाइम पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये आपके पास्ट लाइफ से है, क्योंकि कुछ ऐसा लापरवाही आपने कर दी है, उन लोगों पर विश्वास कर दिया जो विश्वास के लायक नहीं थे, या फिर मनी को लेकर आप उसको संभाल नहीं पाए। ठीक है, लेकिन नियत आपकी बहुत अच्छी थी, इंसान आप बहुत अच्छे थे, और वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। दूसरी चीज कि आपके अंदर ना अपने आप को संभालने की ताकत थी, कि मेरा सब कुछ लुट भी जाए तो फिर मैं दोबारा सब खड़ा कर लूं। एक वॉरियर की तरह थे आप, और ये जो गुण है ये आपकी आत्मा का गुण है जो इस जन्म में भी आपकी लाइफ में आया है, कि सब कुछ आपका खत्म भी हो जाए ना, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप दोबारा से सब कुछ खड़ा कर सकते हो। आप कभी हार नहीं मानते हो। ब्रेवरी, सेक्रीफाइस डिफाइंड योर पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ से आया है जो आज आपके अंदर एक ब्रेवरी है ना, दैट करेज स्पिरिट रिमेन्स विथ यू टुडे, वो आपकी आत्मा में आज भी है, वो करेज कि मेरा कुछ भी चला जाए ना, कितने भी बुरे दिन आ जाए ना, मैं दोबारा से खड़ा हो जाऊंगा। मेरे लोग मेरा साथ छोड़ के भी चले जाए ना, मैं अकेला भी रह जाऊं ना, मैं अकेला सब कुछ बना लूंगा। एम्पावरिंग यू टू फेस चैलेंजेस, आप चैलेंजेस से घबराते नहीं हो, लेकिन अकेले रहने से थोड़ा बहुत आपको डर जरूर लगता है। मनी स्ट्रगल का मैंने बताया, जो लोग खासकर मनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पास्ट लाइफ से आया है आपकी लाइफ में। ठीक है, जहां पर आपने मनी के लॉसेस भी देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास है, जो करेज है, वो कम नहीं होता, और आपके अंदर अभी भी इतनी क्षमता है कि आप जो भी खो रहे हो, भले मनी को या रिश्तों को, आप उनको दोबारा से ठीक कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर ना एक कार्ड और है एंजल का। यू सर्व्ड योर लाइफ एज एन एंजल इन पास्ट लाइफ। मैंने क्या बोला? आप सर्व करते थे, आप लोगों को गाइड करते थे, आप लोगों को देते थे, आप दानवीर थे, और ये चीज आज भी है आप में। इनोसेंस, कि किसी ने बोला कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे ये हेल्प की जरूरत है, बिना कुछ सोचे समझे कि आपकी भी कुछ जरूरत है, आपने उस पर्सन को दे दिया। आज भी आपके अंदर गुण है, और आप एक एंजल की तरह, कि आपको सबकी हेल्प करनी, और हेल्प करते करते ही आपकी जीवन की ये दशा हुई थी पास्ट लाइफ में। लेकिन इस वक्त ध्यान रखना, हेल्प करो, लेकिन ध्यान रखो जो हेल्प मांग रहा है क्या सचमुच उसका इंटेंशन अच्छा है, क्या सचमुच वो नीडी है। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान की सिर्फ हेल्प ही करते जाओगे तो कहीं ना कहीं अगर गलत उसका इंटेंशन हुआ तो वो आपके ही लक को चुरा के ले जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर यू सर्व्ड योर लाइफ एज एन एंजल इन पास्ट लाइफ, यू हेल्प गाइड एंड हील्ड पीपल हु वर इन नीड। और ये आप में आज भी गुण है, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, आप किसी को परेशान नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत दुख आपने झेला है और आपने उस दुख से खुद को उबारा भी है पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो आप का आज का भी जो नेचर है वो यही है कि कैसे मैं किसी की हेल्प कर दूं, कैसे मैं किसी को गाइड कर दूं, ठीक है। एंड यहाँ पर फूल की एनर्जी, योर करंट सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय योर इनोसेंस फुलेस्ट डिसीजन। मैंने वही बोला कि आपने इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं पास्ट में भी, फुलेस्ट डिसीजंस लिए हैं पास्ट में भी। या तो किसी ऐसे इंसान से प्यार किया, ऐसे इंसान से शादी की पास्ट में जो आपको छोड़कर चला गया और जिसने आपका कहीं ना कहीं पैसा भी ले लिया, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि इतनी डिटेल हम नहीं देखते यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जहां पर आपको लॉसेस हुए हैं, खासकर इमोशनली आप बहुत लॉस में रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, टारो मुझे बता रहे हैं, वो यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ फुलेस्ट डिसीजन आज जो आपकी जो करंट सिचुएशन है, अब आपको देखना है आपकी किस तरीके की सिचुएशन में आप हो। ये इसी वजह से है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में, यानी कि करंट लाइफ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हो ना, आप प्यार में, मनी में, खासकर करियर और प्यार में ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपने पास्ट लाइफ में कुछ फुलेस्ट डिसीजंस लिए हैं। और ये फूल की एनर्जी ये है कि आप इनोसेंट हो, आप सबको अपने जैसा समझते हो कि यार मैं सीधा हूं, मैं प्यारा हूं, तो सब प्यारे हैं, सब सीधे हैं। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। तो अब अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कि आपको लोग बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं आप पैसों को लेकर खुद स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन लोग आपको उधार लेकर बैठे हुए आपको दे नहीं रहे, तो समझ जाओ अभी भी अगर इस रीडिंग पर आ गए हो तो गलती मत करो। वो गलतियां जो पास्ट में दोहराई हैं सीधा बन के, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझे लोगों का दुख दर्द नहीं देखा जाता, मैं अपना सब कुछ दान कर देता हूं, नहीं, इतना दानवीर नहीं बनना। दान भी दो तो उतना दो कि आपको लगे कि हाँ मेरे लिए भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो पास्ट लाइफ में कुछ तो गलतियां की हैं जो आपको इस लाइफ में भुगतनी पड़ रही हैं। आप देखते होंगे लोग आपका फायदा अगर उठाकर जाते हैं बार बार, तो ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। आपको लग रहा है मैं इतना प्यार से इंसान को सब कुछ देता हूँ, सबके लिए करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, और जब मेरी बारी आती है मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। ये सब पास्ट लाइफ से आ रहा है। आप लोगों पर विश्वास करते हैं और लोग आपको दगा देकर चले जाते हैं, ये सब पास्ट लाइफ से आ रहा है। अब संभल जाओ, अब सुधर जाओ, आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए करना सीखो, क्योंकि आप वॉरियर हो, आपको किसी की इतनी जरूरत नहीं है एक्चुअली, आप अपने आप में काफी हो। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है आप उससे बाहर निकल सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखकर, यूनिवर्स को साथ लेकर आप उन चीजों से आराम से बाहर निकल सकते हो। और जब आप अपने लिए जीना सीखोगे और ये सोचकर लोगों की हेल्प करोगे कि ये सचमुच नीडी है, मुझे इसकी हेल्प करना है, तो डेफिनेटली अगर करंट सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, कोई भी इस तरीके की सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, प्यार में आपको लोग छोड़ जाते हैं, आपके साथ दगा कर जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते, तो आप इस सिचुएशन से ना धीरे धीरे फिर बाहर आ जाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।